हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आईपीओ को कैसे एनालाइज करते हैं प्रॉपर वे में, जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न हो लिस्टिंग गेन में या फिर लॉन्ग टर्म में। आईपीओ में ये भी जानेंगे कि ये आईपीओ क्या बेस्ट है लिस्टिंग गेन्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा आपके लिए ये वाली वीडियो भी लाया जाए क्योंकि आपको इससे काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो क्या देखा जाता है अगर आईपीओ में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं? तो देखिए, दो चीज आईपीओ में देखना बहुत जरूरी है। साइज ऑफ द फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ये दो चीज आपको देखना बहुत जरूरी है जब आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए। ठीक है, अभी हम लोग जान लेते हैं कि फ्रेश इशू क्या होता है। देखिए, आईपीओ तो आप सबको पता है, ये एक प्रोसेस है जिससे आपका जो प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक होती है और पब्लिक से पैसा वो लेती है अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए। तो ये इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, पर क्या मेन चीज है, अपना फ्रेश इशू देखना। वो फ्रेश इशू होता क्या है? देखिए, फ्रेश इशू को मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेश इशू इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी इशूज अ न्यू शेयर्स एंड सेल देम टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक में आती है और न्यू शेयर्स को इशू करती है एक्सचेंजेस पे फ्लोट कराने के लिए, एंड उससे वो फंड इकट्ठा करती है जनरल पब्लिक से। ठीक है, कैपिटल रिसीव थ्रू फ्रेश इशू विल बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस। अब जो फ्रेश इशू से जो कैपिटल यूज होता है वो अपना कंपनी बिजनेस के लिए यूज करती है। बट क्या उसमें क्या स्पेसिफिक रीजन होता है, किस बिजनेस के लिए यूज करें, ये देखना बहुत जरूरी होता है हम लोग को। ठीक है, अगर कंपनी अपना फ्रेश इशू ला रही है तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफर फॉर सेल की। ठीक है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? देखिए, इट मीन अ प्रमोटर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर विल सेल देयर होल्डिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू अ बिडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टर है या फिर प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग को निकाला है। देखिए, दो ही रीजन की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर या प्रमोटर अपनी होल्डिंग को निकालते हैं। या तो उनको कंपनी में बिलीव नहीं है, या फिर उनको ऐसा कुछ पता है कि आगे चल के इसकी फ्यूचर ग्रोथ नहीं होने वाली, इसीलिए वो पब्लिक में आके, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करवा के एक्सचेंजेस के थ्रू एकदम लीगल वे में अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे निकाल देते हैं ऑफर फॉर सेल में। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं कि ऑफर फॉर सेल अगर कर रहे हैं और उनसे वो जो पैसा आ रहा है उससे वो कुछ नया काम करेंगे, कुछ नई कैपिटल लगाएंगे और कंपनी को थोड़े एक्विजिशंस करेंगे, कंपनी के अंदर चेंजेस करेंगे, न्यू एम्प्लॉय को हायर करेंगे, तो ये चीज पॉजिटिव साइन में जाती है। बट अगर ये है कि सिर्फ अपनी होल्डिंग निकालना और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है कि इस आईपीओ से हमको दूर रहना है। सेम गोज फॉर फ्रेश इशू। अगर फ्रेश इशू कर रहा हो, कंपनी का मोटिव क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको मोटिव पता है तो आप कंपनी में लॉन्ग टर्म प्लस लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आईपीओ का क्या है, आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, ये दोनों चीज से ही आता है। ठीक है, ये दोनों चीज से बनता है और इसी दोनों चीजों को फोकस करना है। ठीक है, क्या वॉच करना है कि किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, आपका फ्रेश इशू या ऑफर फॉर सेल में किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, ये आपको आईपीओ में देखना है। तो ऑफर फॉर सेल अगर हायर है, ठीक है, अगर ऑफर फॉर सेल हायर है और फ्रेश इशू कम है, तो इसका मतलब है कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को एग्जिट कर रहा है। अब क्यों एग्जिट कर रहा है ये आपको सोचना है, भाई क्यों ही कर रहा है। करने का सिंपल रीजन है कि उसको बिलीव नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, फ्रेश इशू अगर हायर है आपका ऑफर फॉर सेल से, तो प्रोमोटर को बिलीव है अपनी कंपनी पे। ठीक है, उसको पता है उसका फ्यूचर ग्रोथ है, इसलिए वो ऐसा है कि फ्रेश इशू ला रहा है ताकि उसे और पैसा है वो कंपनी में और लगाए और कंपनी को और अच्छी ग्रोथ पे ले जाए। ठीक है, अब क्या देखना होता है हमें फ्रेश इशू के अंदर, सेपरेट सेपरेट बात करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्या, एक्सपेंशन। अगर कंपनी चाहती है कि जो फ्रेश इशू से आया वो कंपनी एक्सपैंड करे, ठीक है, न्यू फर्म खोले, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर कंपनी अब उस पैसे को एक्सपेंशन में लगा रही है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आप इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं लिस्टिंग गेन और आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर कंपनी का मोटिव है वो पैसा लाने का, डेप्थ पेमेंट का, मीन्स वो पैसा वो करना चाहती है, अपने डेप्थ को क्लियर करना चाहती है, तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है। क्यों भाई, क्यों डेप्थ को क्लियर करना है, कि पब्लिक से पैसा लेके डेप्थ को क्यों करना है, ये आपको सोचना है। ठीक है, दूसरी चीज, जब तुम काम कर रहे हो और आपका कैपिटल कैश फ्लो आ रहा है, तो उससे क्या डेप्थ क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्या उससे अपना इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या उससे अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपको सोचना है कि क्यों भाई, कि पब्लिक का पैसा लगा के तुम अपना डेप्थ क्यों पे कर रहे हो, तुम्हारा जो कोर बिजनेस है उससे क्यों नहीं कर पा रहे, क्या उससे दिक्कत ही चल रही, ये आपको पूछना है अपने आप से बिफोर अप्लाइंग टू आईपीओ। अगर आपको पता है कि उसने ये लिखा हुआ है कि आप वो ये पैसा अपने डेप्थ को क्लियर करने को दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आईपीओ आता है उसमें प्रमोटर्स क्लियर एग्जाम वो बोलते हैं कि क्या इनका रीजन है आईपीओ लाने का।
ठीक है, उस अपना रीजन स्टेट करते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है कि कंपनी का जो डे टू डे बिजनेस है उसको वो क्लियर नहीं कर पा रहा, ठीक है। इट मीन कैश फ्लो फ्रॉम अ कोर बिजनेस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। इन सच कंडीशन कंपनी माइट हैड कैपिटल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म नीड, ठीक है, माइट नीड कैपिटल टू मीट अ शॉर्ट टर्म नीड, दैट इज वर्किंग कैपिटल। मींस कि जो उसका कोर बिजनेस है उससे वो पैसा इतना नहीं कलेक्ट पा रही कि उसका डे टू डे बिजनेस नहीं हो पा रहा, वो शॉर्ट टर्म के लिए ये अपना ये ला रही है, आईपीओ ला रही है, उससे जो पैसा आएगा अपना वो शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल निकालेगी, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी जाएगी, इंटरेस्ट कवर होगा, डेथ पेमेंट कम होगा। तो ये एक नेगेटिव साइन है, इससे भी आप दूर रहिएगा। तो अब आता है एक्विजिशन, ठीक। अगर कंपनी अपने आईपीओ में लिख के देती कि भाई वो इस पैसे को एक्विजिशन में लगाएगी, मींस कि जो उसके छोटे छोटे बिजनेस है, जो उसके कॉम्पिटिटर उनको खरीद लेगी, जिससे उसका मेन बिजनेस इफेक्ट ना हो। मींस अगर आप समझ लीजिए रूट मोबाइल का एग्जांपल दीजिए, उसने अपने उसमें लिखा था कि वो इससे एक्विटेड कंपनी को, दूसरे कंपनी को खरीदेगी, जो छोटे छोटे बिजनेस ओपन हो रहे हैं उससे उनको खरीद लेगी, ताकि उनका जो मेन बिजनेस है हैम्पर ना हो, ठीक है। तो अगर ये एक रीजन देती तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, आप उस आईपीओ में पैसा लगा सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब हम लोग बात करते हैं ऑफर फॉर सेल। देखिए ऑफर फॉर सेल पे आपको ये देखना है कि कौन आपका ये जो ऑफर फॉर सेल है उसमें कौन सेल कर रहा है अपनी होल्डिंग। अगर प्रमोटर सेल कर रहा है या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल कर रहा है, उसके लिए आईपीओ लाया जाता है कि उसको अच्छा प्राइस मिल जाए और वो अपना पैसे को निकाल दे लीगल वे में। तो ये चीज से आपको दूर रहना, ये एक नेगेटिव साइन है, ठीक है, जो आपको दिखाता है कि भाई इसमें कुछ डाउट है और आईपीओ ज्यादा चल नहीं सकता, ठीक है। अगर प्रमोटर सेल कर रहा है तो ये भी आपको पूछना है कि प्रमोटर इस पैसे को सेल करके क्या करेगा, क्या वो इसको सेल करेगा और उससे जो पैसा आएगा दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो इस कंपनी का क्या होगा, इस कंपनी का फिर वो उसका जो है ध्यान दो तरफ हो जाएगा, तो प्रॉपर वे में कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है प्रमोटर्स के कितना काम होते हैं। तो इस वे में भी आपको सोचना है कि अगर ये इस वे में चल रहा है तो भी आपको इसमें पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्या है, इन्वेस्टर वांट टू एग्जिस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि बड़ा इन्वेस्टर जो है वो अब मान लीजिए उसके लिए आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का कोई कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है आईपीओ को लाना, बस एक अच्छा प्राइस लाने का है ताकि वो आए और बड़े इन्वेस्टर जो भी थे उनके एग्जिस्ट कर जाए। और बड़ा इन्वेस्टर क्यों एग्जिट करेगा, इसीलिए एग्जिस्ट करेगा उसको अच्छा प्राइस मिला, उसको फ्यूचर ग्रोथ तो पता नहीं। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में हुआ, हैप्पीएस्ट माइंड में जेपी मॉर्गन ने पूरा अपनी होल्डिंग को निकाल दिया, 19% की होल्डिंग उसको डायल्यूट कर दिया, तब भी हैप्पीएस्ट में अच्छा रिटर्न दिया और अभी भी अच्छा कर रहा है। बट उसके वे में उसको लगा कि ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आप उससे अवॉइड करिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट ना ही करिए तो अच्छा है, ठीक है। तो ये जो भी एनालिसिस है ये फिर लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी एनालिसिस है लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग गेन के लिए देखिए आपको भी पता है टीम होती है, उनको तय करना होता है कितने पे लिस्ट हो कितने पे हो। पर हाँ, इससे आप ये पता लगा सकते हो, जो मैं दो तीन पॉइंट बताया कि अगर कंपनी का एक्विजिशन का प्लान है और डेथ पेमेंट का नहीं प्लान है, ठीक है, न्यू फर्म्स ओपन करना है उसके लिए, तो वो सब चीज के लिए आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईपीओ आपको कैसे एनालाइज करना है ताकि आप लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म में उसको होल्डिंग कर पाए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।